नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आज मैं आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस विशेषांक लेके आई हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी कि गणतंत्र दिवस में क्या सब खास रहने वाला है इस बार, और एक ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के गोचर के हिसाब से स्वतंत्र भारत की कुंडली को देखते हुए साल 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में क्या सब स्थिति रहने वाली है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्ञानवर्धक है। आशा है आप सभी पूरी वीडियो को कृपया बिना स्किप किए पूरा अंत तक सुने। ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ सबसे पहले उन सभी शहीदों को सबसे पहले मेरा सत नमन, जिनके अथक प्रयास के फलस्वरूप आज हम सभी इस स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। और आज इस गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पे भारत का संविधान बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से, और भारत विश्व पटल पे एक संप्रभु राज्य घोषित हुआ। तो इस महान पर्व को चलिए इसके बारे में महानता की कथा गाथा, जो भी इसका जो भी नाम दिया जाए, इसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसके बारे में विस्तार से जाने कि इस साल का गणतंत्र दिवस में कौन कौन सी ऐसी रोचक बातें, खास बातें हैं जो जानने योग्य है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भारतवर्ष विश्व के महानतम और बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है, और वर्ष 2022 भारतीय गणतंत्र दिवस का 73वां उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अर्थात यह इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कुछ खास होने वाला है। वैसे भी यह समारोह प्रतिवर्ष कौतूहल, उत्साह और रोमांच से भरपूर रहता है, क्योंकि इसमें अपने देश की झांकियां और सेना के विशेष कर्तव्य और विमान और आयुध को देखने का मौका मिलता है। इस बार भी ऐसा कुछ होने जा रहा है, और यही कारण है कि देश के नौजवानों, देश के किसानों, देश के जवानों और आम जनमानस के साथ साथ विदेशी देशों की दृष्टि भी भारत के इस गणतंत्र दिवस पर भारत की ओर रहती है, और वे जानना चाहते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में खास आकर्षण क्या रहने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि कैसा होने वाला है गणतंत्र दिवस 2022 और क्या होगा खास इस गणतंत्र दिवस पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस समारोह के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। साथ ही हम यहाँ ये भी जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष के माध्यम से वर्ष 2022 में भारत के भविष्य के बारे में क्या विशेष बातें हैं, सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो जानते हैं गणतंत्र दिवस में इस साल क्या खास रहने वाला है। अनेक समस्याओं और चुनौतियों को दरकिनार करते हुए हमारा महान देश भारतवर्ष 2022 26 जनवरी को अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह किसी अचरज से कम नहीं है कि जिस प्रकार हमने अनेक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने गणतंत्र की रक्षा की है और दुनिया में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त की है। प्रत्येक भारतीय के लिए यह एक गौरव प्रदान करने वाला पल है, जब हमें अपने देश, अपनी नीतियों और अपनी सेना पर भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि उनके कारण ही हम आज अपने घरों में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस में विशेष बातें भी है। तो चलिए जानते हैं कि इस गणतंत्र दिवस में खास क्या रहने वाला। 75 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब गणतंत्र दिवस की परेड आधे घंटे की देरी से शुरू होगी।
होगी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को आधे घंटे की देरी से शुरू किया जाएगा। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भी विश्व के अन्य देशों की भांति कोरोना वायरस की चपेट में है और सरकार और जनता एक खतरनाक वायरस से लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गणतंत्र दिवस के समारोह के शुरू होने के पूर्व जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद ही गणतंत्र दिवस 2022 का समारोह प्रारंभ होगा। इस बार भी यह परेड भरपूर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा और लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों से बचा जा सके। आपको यह भी बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में जो परेड आयोजित की जाती है वह लगभग 90 मिनट की अवधि की होती है। यह परेड प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रातःकाल 10 बजे राजपथ से शुरू होती है, लेकिन इस बार यह परेड 10 बजे के बजाय 10:30 से शुरू होगी। 26 जनवरी 2022 की परेड लगभग 8 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि रायसीला हिल से शुरू होगी। यहाँ से शुरू होकर यह राजपथ और इंडिया गेट से गुजरते हुए लाल किले पर जाकर समाप्त होगी। 26 जनवरी 2022 की परेड की शुरुआत करने से पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर जाकर अमर जवान ज्योति और उसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और माल्यार्पण किया जाएगा और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वर्ष 2021 में लगभग 25,000 व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित होने का मौका दिया गया था और इस बार लगभग इतने ही लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। साथ ही जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें कोविड-19 सुरक्षा मानकों की पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से हमारे देश में सैन्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है और अब भारत की स्थिति ऐसी है कि हम विदेशों से कम सामान खरीदते हैं और बल्कि देशों को अपना सामान बेचने की स्थिति में आ चुके हैं। इस बार जो विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट किया जाता है वह लगभग 75 विमानों के द्वारा किया जाएगा, जो कि बहुत ही भव्य और शानदार रहने की संभावना है। यह वहां उपस्थित दर्शकों के साथ साथ आम जनमानस के लिए भी अत्यंत गर्व की अनुभूति का समय होगा, जब हम अपनी सेना और सेना के जवानों को कर्तव्य करते हुए देखेंगे तो हमारा दिल और भी रोमांच से भर उठेगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और इसी कारण इस बार फ्लाई पास्ट सबसे बड़ा और भव्य होने की संभावना है। इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के लगभग 75 विमान गणतंत्र दिवस परेड में अपनी कलाएं दिखाएंगे। इस बार परेड में जो मुख्य विमान सम्मिलित है उसमें राफेल के साथ भारतीय नौसेना के MiG-19, P-8I निगरानी विमान और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान शामिल रहेंगे। इसके साथ ही इस परेड में अनेक झांकियां शामिल होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना की झांकी भी सम्मिलित होगी, जिसमें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, राफेल और अन्य युद्धक विमान और MK-1 रडार जैसी विशेष आयुध सम्मिलित होगी। इसके अतिरिक्त अन्य विशेष बात यह भी है कि इस बार गणतंत्र दिवस के साथ होगा जिस प्रकार हम हमारे देश में भारत वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर विदेशी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रित किया जाता है और किसी विशेष अतिथि के तौर पर उन्हें अपने देश में परेड देखने के लिए निमंत्रित किया जाता है। ऐसा इस बार नहीं किया जाएगा, अर्थात संभव है कि इस बार कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष निमंत्रण को निमंत्रित ना किया जाए। अब हम जानते हैं कि एक ज्योतिष की दृष्टि से भारत का 2022 में भविष्य कैसा रहने वाला है। यह भविष्य कथन स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली के पर आधारित है। तो जानते हैं कि ज्योतिष के आधार पर भारत का राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से साल 2022 में कैसी स्थिति रहने वाली है। वैदिक ज्योतिष के आधार पर साल 2022 में गणतंत्र भारत के लिए जो भविष्यवाणियां की गई है वे भारतवर्ष की राजनीतिक, वित्तीय, धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के बारे में बहुत कुछ बताती है।
सितारों की चाल और ग्रहों की स्थिति देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करती है, इस भविष्यवाणी को अच्छी तरह समझने के लिए स्वतंत्र भारत की कुंडली को से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है। स्वतंत्र भारत की कुंडली पर ध्यान दे तो यह वृषभ लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्नेश शुक्र महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बुध, सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ स्थित है तथा लगन में राहु विराजमान है। बृहस्पति महाराज छठे भाव में विराजमान है, जो कि अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है तथा इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह शनि है, क्योंकि ये वह त्रिकोण भाव, नवम भाव, केंद्र भाव, दसम भाव के स्वामी और कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। वर्ष 2022 की शुरुआत में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति लगन भाव से दसम भाव और चंद्र राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अप्रैल के महीने में एकादश भाव में गोचर करेंगे। योग कारक ग्रह शनि महाराज वर्ष की शुरुआत में लगन भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अप्रैल के महीने में दसम भाव में जाएंगे और कुछ समय बाद पुनः नवम भाव में लौट आएंगे। यह चंद्र राशि से सप्तम और अष्टम भाव में होगा। जहाँ तक राहु महाराज का प्रश्न है, वह वर्ष की शुरुआत में लगन भाव में ही है, विराजमान है, लेकिन अप्रैल 2022 के बीच में वह लगन से द्वादश भाव और चंद्र से दसम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान दिसंबर 2022 के मध्य चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही विराजमान है, जबकि बुध महाराज कुंडली के लिए द्वितीय और पंचमेश होकर कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली के आधार पर साल 2022 भारत की राजनीतिक परिदृश्य में कैसी स्थिति रहने वाली है। भारत में राजनीतिक परिदृश्य के रूप में काफी उथल पुथल से भरा रहने वाला है यह साल। वर्ष 2022 की शुरुआत में ही फरवरी से मार्च के दौरान भारत के कई प्रमुख राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्य शामिल है। इस प्रकार वर्ष की शुरुआत से चुनाव बिगुल के बच जाने से राजनीतिक परिदृश्य में हलचल का वातावरण है और केवल देश ही नहीं अपितु विश्व के अनेक बड़े राष्ट्र अभी भारत की इन चुनावों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि जहां कुछ लोग इसको वर्तमान केंद्र सरकार की सफलता और असफलता से जोड़कर देख रहे हैं, तो वही कुछ विरोधी देशों की नजरें भी इन चुनाव पर टिकी हुई है। शनिदेव, बृहस्पति और राहु गोचर के बड़े महत्वपूर्ण गोचर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि इस वर्ष दिखाई देंगे। इसीलिए कहा जा सकता है कि अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच का समय काफी ज्यादा उठापटक वाला समय रहेगा। इस दौरान राजनीतिक चुनौतियां भी नजर आएंगी और विश्व पटल पर भी भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन जैसे ही जुलाई का समय व्यतीत होगा, इसके बाद भारत फिर एक बार अपनी अच्छी स्थिति में मजबूती के साथ बैठकर खड़ा होगा और राजनीतिक तौर पर भी सत्ताधारी दल मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच में सत्ताधारी लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगा ये समय, क्योंकि कुछ बड़े नाम आपस में टकराते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगस्त 2022 के बाद से यह चुनौतियां कम हो जाएगी और सरकार मजबूत स्थिति में नजर आएगी। कुछ सहयोगी दल विरोध की मुद्रा में आएंगे, लेकिन सरकार अपनी मजबूत स्थिति से कुछ को बाहर का रास्ता दिखा देगी और कुछ के साथ तालमेल बना पाने में कामयाब नजर आएगी। वर्ष के मध्य में शनि और बृहस्पति के वक्री होने से राजनीतिक हल्के में कुछ बड़े न्यायपालिका के आदेश आ सकते हैं, जो कि कई मायनों में देश के लिए एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। यह समय देश की न्यायिक रूप से भी मजबूत नजर आएगा और राजनीतिक रूप से भी ऐसी घोषणाओं की शुरुआत होगी जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब जानते हैं कि साल 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व के अनेक मजबूत देश भी इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और अर्थव्यवस्था में डमाडोल स्थिति का सामना कर रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की आर्थिक विकास की दर में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जो इस समय कुछ गिरावट दर्ज करेगी और जनवरी से लेकर जुलाई 2022 का समय अर्थात वर्ष 2022 का पूर्वाध थोड़ा कमजोर रह सकता है। लेकिन
निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगस्त 2022 के बाद का समय ज्यादा उपयुक्त रहेगा और वर्ष के उत्तरार्ध ज्यादा मजबूत आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाला साबित होगा। शेयर मार्केट को ऐतिहासिक स्तर की ऊंचाई छूता हुआ देखेंगे हम लोग। इस वर्ष मुख्य रूप से ऑयल, गैस, खनिज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिलेगी और पिछले वर्ष के मुकाबले और भी अधिक शेयर मार्केट में मुनाफा करते हुए हम नजर आएंगे। इस बार का बजट पिछली बार के बजट से बड़ा हो सकता है, जिसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग काफी ध्यान रखते हुए कुछ बड़ी घोषणाएं और कर में छूट का प्रावधान किया जा सकता है। किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, हालांकि रक्षा बजट में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। यदि संक्षेप में कहें तो यह संभव है कि इस बार का बजट सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निम्न और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सामने आएंगे। अब जानते हैं कि साल 2022 में भारत की धर्म के क्षेत्र में कैसी स्थिति रहने वाली है। चंद्र राशि से बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है और वर्ष के मध्य में शनि का गोचर भी चंद्र राशि से अष्टम भाव में होगा। यह ग्रह स्थिति देश में धार्मिक रूप से मजबूत स्थिति को दिखाती है। धर्म के नाम पर काफी ज्यादा बातें होगी। अनेक लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ सराहनीय प्रयास भी किए जाएंगे। हालांकि कुछ लोग धर्म की आड़ में अपना मतलब सीधा करने की कोशिश भी करते नजर आएंगे, लेकिन फिर भी लोगों में धार्मिकता बढ़ेगी और धर्म संबंधी विशेष स्थानों और सुरक्षा बढ़ाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में खास और चीजें क्या सब रहने वाली है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही भारत एक गणतंत्र बन गया और तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा चल रही है। यह भारत में एक राजपत्रित अवकाश है और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह प्रभावित दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, जो अनेक बांकुरों के जीवन के बलिदान के बाद अंग्रेजों से हमें प्राप्त हुई है। भारत में गणतंत्र दिवस एक अत्यंत सम्मानजनक त्योहार है और प्रत्येक भारतवासी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ इसे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी होती है, जो देश में हो रहे विकास कार्यों को दर्शाती है। यह परेड रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसमें विभिन्न सेनाएं, जिसमें कि भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के अतिरिक्त अन्य अर्ध सैनिक बल, पुलिस और एनसीसी कैडेट भी शामिल होते हैं तथा स्कूल के विद्यार्थी भी इस परेड में सम्मिलित होते हैं और अनेक प्रकार के आकर्षक झांकियां भी लोगों को मनोरंजन का केंद्र होते हैं। अनेक प्रकार की झांकियां भी लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें रोमांच और ज्ञान प्रदान करने का काम करती है। इस परेड के दौरान अर्थात गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अनेक प्रकार के युद्धक विमान और आयुध देखने का मौका भी मिलता है, जो प्रत्येक देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। यह प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले एक ऐसा त्योहार है जो हमारे भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। और तो इसी के साथ हमारे तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का यह दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। इसके साथ ही जाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।